तुम देखना कभी भी मेरे थंबनेल में तुमको ठगने वाला थंबनेल नहीं मिलेगा, वो मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ। प्यारे बच्चों, अगर रास्ते सही हो ना तो मंजिल तो मिलेंगे, पैर में छाले भी नहीं पड़ेंगे, और रास्ते गलत हो ना तो मंजिल भी नहीं मिलेंगे और पैर में छाले भी पड़ जाएंगे। अब तुमको क्या करना होगा? तुमको ब्रह्मास्त्र की तलाश करनी होगी, तुमको दिव्यास्त्र की तलाश करनी होगी। जो समय तुम्हारे पास है उसको किसी भी इस चीज में मत गवाओ, इस डिस्कशन में मत गवाओ कि एग्जाम कब होगा। हाथ जोड़ रहे हैं, वो चीजें भी होंगी, उसके लिए भी हम लड़ेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों तुमको लग रहा होगा कि सर अपना बैच बेचने के चक्कर में, या सर अपना कोई ऐसा धंधा करने वाले हैं इसलिए सर को लगता है कि एग्जाम 15 दिन लेट हो। नहीं मेरे दोस्त, पता नहीं क्यों हमको तुम्हारे लिए लगता है कि 15 दिन और लेट हो, ताकि तुमको और समय मिले, तुम चीजों को सही ढंग से कलेक्ट कर सको। और मेरा अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में हो तो उसके तर्कस में वो दिव्यास्त्र हो जिससे कर्ण का वध हो सके। मेरे दोस्त, मैं ये कभी नहीं चाहता कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो और तुम दिव्यास्त्र के लिए सोच रहा हो। प्यारे बच्चों, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, सारे वो क्वेश्चंस कलेक्ट कीजिए आप जो क्वेश्चंस आप से नहीं बनता है। आप चीजों को एनालाइज कीजिए। आप दो काम कीजिए, कभी आप क्या कीजिए कि जिस पर 50-50 के चांसेस हैं वो सारे प्रश्नों को बना जाइए। लगता है कि इसमें 50% पहले पूरा का पूरा जिस पे सही आपको लगता है ये सही है वो बना लीजिए। एक काम ये कीजिए। दूसरा काम आप ये कीजिए, सर देखिए आप दो टाइप से आप चीजों को बांट सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एक काम कीजिए कि क्वेश्चंस आपके पास हैं, सर थोड़ा सा चलते हैं कि क्या हमको लगता है। मान लीजिए क्वेश्चंस आपके साथ हैं, आपके पास है, आप दो तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। मान लीजिए 50 आप प्योर हैं और 50 जो है आप दो कंडीशन बनाइए जिसमें 50 आप श्योर हैं, ये फिक्स है। बाकी एक कंडीशन में आप 50% वाले 50-50 जिसको कहते हैं वैसे 20 प्रश्नों को टिक कीजिए, और एक कंडीशन होगा जब 50-50 वाले मात्र 10 क्वेश्चन को टिक कीजिए। और दोनों कंडीशन में यार बच्चों थोड़ा सा कैमरा का सेटिंग था, हम ठीक कर देते हैं। देखिए हम फिर से आपको समझाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। को लगेगा कि सर शायद भाषण दे रहे हैं, पता नहीं हम क्यों ये भाषण देने इसलिए आए कि हमको ऐसा लगा कि किसी का 3 लाइन जब मेरी जिंदगी बदल सकता है तो क्यों ना मैं अपने छोटे छोटे थॉट्स जो हमको आते हैं वो तुम्हारे साथ शेयर करें और तुमको शायद अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। प्यारे बच्चों, इस बार एनटीपीसी में बहुत सारे बच्चे आए कि सर मेरा रिजल्ट हो गया, सर मेरा रिजल्ट हो गया। यहां पर हमारे पास भी बहुत सारे ऑफलाइन के बैचेस चलते हैं, ऑनलाइन में भी हमारा बैचेस आ रहा है। चूंकि हम सर वैसा कोई काम नहीं करेंगे कि पुराना कोई क्वेश्चन है उसको दे दिया और पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। नया क्वेश्चन फ्रेम होगा, नए पैटर्न एनटीपीसी जो इस बार एग्जाम हुआ उसको देखते हुए हम लाएंगे कि हाँ ये करिए, वो करिए, ये करिए, तब आप कीजिएगा। अभी आप क्या कीजिए सर, आप सर 50 जो श्योर है वो मारिए, एक सेट और लीजिए उसमें भी 50 श्योर है वो मार दीजिए। ये मान लेते हैं सेट नंबर 1 है और ये मान लेते हैं सेट नंबर 2 है। जब आप 20 50-50 को लॉक किया हुआ प्रश्न को बनाते हैं तब आप अपना ओवरऑल स्कोर निकाल के देखिए 1/3, और जब आप 10 बनाते हैं या 5 बनाते हैं 50-50 तब आप ओवरऑल स्कोर निकाल के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हमको किस तरीके से अटेम्प्ट लेना है। और लास्ट का 5 मिनट अपने हाथों को संभाल लीजिए, लास्ट का 5 मिनट में ही गलतियां होती। हम बार बार बोलते हैं, पता है जब बच्चे मेरे पास आते हैं कहते हैं कि लास्ट का 5 मिनट सर आप जो बोले थे ना, काश हम समेट लेते अपने हाथों को तो मेरा रिजल्ट हो जाता। प्यारे बच्चों, आप ये 2 एक्सपेरिमेंट करके देखना, और करके देखना, सुनना नहीं, करके देखना। करके देखना, तुमको शायद बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक में तुम एकदम बहुत कम 50-50 वाले प्रश्न को अटेम्प्ट करना, और एक में तुम ज्यादा 50-50 वाले प्रश्न को अटेम्प्ट करना। अगर तुम्हारा आईक्यू लेवल तगड़ा होगा तो इसमें तुमको इसी में ज्यादा स्कोर मिल जाएगा, अगर आईक्यू लेवल थोड़ा सा डाउन होगा तो इसमें तुमको ज्यादा स्कोर मिलेगा। मान लो किसी का आईक्यू लेवल बहुत तगड़ा है, उसको लगता है 50-50, लेकिन वो लगभग 100% श्योर हो जाता है। तो ये सर सबके मेंटल स्टैंडर्ड की बात होती है
किसी किसी का सर ये भी काम करता है और किसी किसी का ये भी। सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निगेटिव भी मार के अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे दोस्त कि जो पॉजिटिव मारते हैं और फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो आप क्या कीजिए, जितना भी आप निगेटिव मार सकते हैं उतना निगेटिव उस हिसाब से मारिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा, अभी बहुत सारे बच्चे सर एनटीपीसी का बुक कब तक आएगा? सर एनटीपीसी का क्वेश्चन बैंक आ चुका है, बुक भी 3 से 4 दिन में लॉन्च हो जाएगा। सर सारे नए प्रश्न जो अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 के हुए हैं उसके आधार पर हम सर प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं ताकि ठगने वाला काम ना हो। और भी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं टीचर जी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, 2 अलग अलग सेट अपने हिसाब से अटेम्प्ट करना है। एक में ज्यादा निगेटिव, एक में कम निगेटिव मार के देखना है कि किसमें हमारा ज्यादा स्कोर है। और जहां जहां हमारा निगेटिव आ रहा है उस चैप्टर को निकालिए और उस चैप्टर को खाली 1 दिन का टाइम निकालिए कि मान लेते टाइम एंड वर्क का सवाल मेरा गलत हो जा रहा है तो उस चैप्टर को पढ़ लेना है। मान लेते कि हमारे साइंस में बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, मान लेते कि हमारे आर्ट्स में बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, स्टैटिक में बहुत ज्यादा गलत है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। जिस चैप्टर में ज्यादा गलतियां हो रही है उस चैप्टर पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। पार्ट बाय पार्ट टेस्ट दीजिए। हमारे चैनल पे भी आ रहा है सर, हमारे नए एप्लीकेशन पे भी आएगा, आप वहां भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो हम बार बार कहते हैं कि आप कुछ समय निकालिए अपने दैनिक जीवन से। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप कुछ समय निकालिए और ऑफलाइन में भी आके सर प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन भी हमारी सुविधाएं रहेंगी 100%, लेकिन अगर आप अगल बगल में हैं, बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि वहां से आना संभव नहीं हो पाता है, उसके लिए हम ऑफलाइन, सारा ऑफलाइन का बैच ऑनलाइन पे अवेलेबल रहेगा ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें। प्यारे बच्चों, आपको पता है अगर रेलवे की बात की जाए, हमको ऐसा लगता है कि एक अच्छे टीचर का होना जरूरी है रेलवे के रिजल्ट के लिए। हो सकता है तुमको ये लगेगा कि क्या आप ही अच्छे टीचर, नहीं, जो भी अच्छे अच्छे टीचर हैं उनकी जरूरत है सर अगर आप रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं। देखिए, कभी आप सर, आपको एक मुर्गा दे दिया जाए और कहा जाए कि इस मुर्गे को बना देना है, छील देना है, आप छिलोगे, उसमें आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। लेकिन सर जो छीलने वाला है उसको 2 मिनट में छील देता है। तो एक अच्छे छीलने वाले की जरूरत होती है सही चीजों को प्राप्त करने के लिए। प्यारे बच्चों, टीचर जरूरी है, लेकिन टीचर ही जरूरी नहीं है। आपके टीचर सिर्फ हम नहीं हैं, आपके टीचर आपके वो दोस्त भी हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम मुर्गा छीलेंगे, हम ये कहते हैं मेरे दोस्त कि आपके जो दोस्त हैं आप उनसे भी मुर्गा छिलवा सकते हैं। अगर उनको कुछ आता है तो वो आप सीख लीजिए, आपको कुछ आता है तो आप उनको सिखा दीजिए। आप बिलीव कीजिए, हमसे ज्यादा फायदा आपको मिल जाएगा वहां, क्योंकि आप उनसे पूछ पाते हैं, अपने चीजों को समझने के लिए उनसे लड़ पाते हैं, जो कि आप हमारे साथ नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर ग्रुप डिस्कशंस भी करते हैं तो वो भी आपके रिजल्ट को बहुत अच्छे आयाम तक पहुंचाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप कोशिश कीजिए ग्रुप डिस्कशंस करने का, लेकिन ग्रुप में झगड़ा नहीं करना है, एकदम नहीं झगड़ा करना है। आज पता है मेरे दोस्त, आज मैं भैंस चराया करता था बचपन में। भैंस समझते हो, काला काला, चढ़ लेते थे, चराते थे उसको। जब कभी पापा नहीं आते थे या पापा की तबीयत खराब हो जाती थी तो मम्मी डोरी पकड़ती थी और मैं उसको पीछे से मारता था और धीरे धीरे करके उसको चरा के लाके बांध देता था। और आज वही लड़का, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने हमको आज सम्मानित किया, पटना के 5 टीचरों को, उसमें मेरा भी नाम था। हमको बहुत अच्छा लगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने मुझे सम्मानित किया। हो सकता है वो आप किसी पार्टी से हो, वो किसी पार्टी से हो, इसलिए मैंने वो पोस्ट कम्युनिटी में नहीं लगाया। मैं पार्टी की बात नहीं, मैं उस पद की बात कर रहा हूं। तो बड़ा अच्छा लगा कि एक भैंस चराने वाला बच्चा, तुमको लगेगा कि सर शायद ऐसे ही बोल रहे हैं, आप बिलीव करो, हमारे पास मार्कर है और आज 5 सितंबर है। जो वचन हम निकाल रहे हैं वो सत्य वचन। आज उसे डेप्यूटी सीएम ने यह कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन से आप जुड़िए और बिहार को डिजिटलाइज करने में हमारी मदद कीजिए। बड़ा अच्छा लगा कि हमें भी कोई रिकॉग्नाइज करता है, एक किसान का बेटा भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। मैं मानता हूं कि उनकी पार्टी गलत है, उनकी पार्टी सही है, इस पर कोई विचार न हमारे हैं ना आपके होने चाहिए। आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना, यही होना चाहिए।
बहुत अच्छा फील किए हम, इसीलिए तुम्हारे साथ शेयर की। प्यारे बच्चों, कुछ भी किया जा सकता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हाथ में कलम हो और कमरा बंद हो, इतना मोटा किताब पढ़ने से नौकरी होता है? नौकरी नहीं होगा, होवे करेगा। मेरे दोस्त,